हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की बुक है ना एनसीईआरटी की, इसका जो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं ना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसको ही आगे कंटिन्यू कराने वाली हूँ। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। देखो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ पैरेललोग्राम्स जाने थे, काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स जो थे वो जाने थे हमने। पैरेललोग्राम ने क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने ट्रेपीजियम जान लिया था, ठीक है, काइट जान लिया था अपना, और एक पैरेललोग्राम जान लिया था। तीन चीज़ें हमने उसके अंदर जानी थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ जानी थी, ठीक है। उसी पे बेस्ड जो हमारी ये एक्सरसाइज थी ना 3.3 एक्सरसाइज, ये उस पर पूरी बेस्ड थी। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स करने वाले हैं। तो पैरेललोग्राम में कुछ तरीके के होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो अगर मैं एक बार यहाँ पर हेडिंग डाल दूँ और उसके बाद हम शुरू करें, तो हमारे पास हेडिंग है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। इसमें आप तीन पैरेललोग्राम्स और पढ़ने वाले हो। वो क्या? एक आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर रोम्बस, ठीक है। एक आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद एक आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर स्क्वायर। देखो जो ये तीनों है ना आपके पास, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये होते आपके पास 4 साइडेड फिगर ही हैं। पर इन्हें सम स्पेशल पैरेललोग्राम इसलिए कहा गया क्योंकि इन तीनों में पैरेललोग्राम की वो सारी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं जो एक पैरेललोग्राम में लगती हैं। साथ के साथ इनकी अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो इसमें जो है ना सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। जितनी भी साइड्स हैं वो सब क्या होंगी? इक्वल होंगी। साथ के साथ जो रोम्बस होता है ना उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं एक रोम्बस यहाँ पर बना दूँ, आप किसी भी शेप का बना सकते हो। रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर होनी चाहिए, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये सारी साइड से इसकी इक्वल है। मैंने रफली बनाया है फ्री हैंड से, आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो इक्वल साइड्स बनाना। तो ये सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। साथ के साथ जो इसके डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं और साथ के साथ क्या है ये इक्वल भी है, ठीक है। अब बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में लगती है ना वो सारी प्रॉपर्टीज इस रोम्बस के अंदर लगती हैं। क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल को मैं यहाँ पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, इसमें आपको पता है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। साथ के साथ इसका ना हर एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, हर एंगल। और दूसरी चीज़, इसमें जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो इसका मतलब यहाँ पर AC जो है ना वो BD के इक्वल होगा। इक्वल तो होते ही होते हैं, साथ के साथ बाइसेक्टर भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है रेक्टेंगल की, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इसके अंदर फॉलो होती हैं। साथ के साथ इनके डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है हमेशा, और वो बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं स्क्वायर की अगर यहाँ पर बात करूँ तो एक स्क्वायर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा बनाना, नहीं तो वो साइड्स इक्वल आपको लगेंगी नहीं, ये है, इसे मानो। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल के होते हैं। साथ के साथ वो भी बाइसेक्ट करते हैं। और जितनी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम के वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपकी स्क्वायर के अंदर लगती हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर में मेन यही है कि आपको इन सब की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर बुक में दिखाऊँ। देखो यहाँ आपसे टॉपिक क्या रहता है, सम स्पेशल पैरेललोग्राम। तो ये रोम्बस का फर्स्ट पॉइंट था जो हमने समझ लिया यहाँ पर। उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ बात कर रहा था रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल भी हमने समझ लिया कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है, हमारे पास डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, साथ के साथ वो बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। फिर उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, ये भी हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देन आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर की, कि स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं साथ के साथ, और परपेंडिकुलर भी होते हैं इसके डायगोनल्स। तो ये याद रखना, एक चीज़ का फ़र्क है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं।
लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं वो बीच में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नहीं बनाते हैं, सिर्फ ये बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो 2 ही एग्जाम्पल है 7 और 8, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देन आपके पास एक ही छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर हम देखें तो शायद टोटल 6 क्वेश्चन ही हैं, 3.4 वाली एक्सरसाइज है, उसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 3। तो आज आप ये प्रॉपर्टीज़ एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी दिक्कत लगती है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो जो भी आपका डाउट होगा उससे क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ये एग्जाम्पल्स करने वाले हैं और एक्सरसाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथ्स का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, एनसीईआरटी हो गया, अदर बुक्स हो गई, वर्कशीट्स हो गई, सब चीज़ आपको इस चैनल में मिलेगी। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।